जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है राहु का द्वितीय भाव में फल। अभी तक हम राहु के लगन में फल तक जो है चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले राहु की एक बेसिक वीडियो हमने बनाई है, आप उसको अवश्य जाकर देखें, क्योंकि जब तक आप राहु के बारे में जो बेसिक बातें हैं अगर आप उनको नहीं जान पाएंगे तो आपको आगे जानकारी में जो है थोड़ी कठिनाई होगी। तो आपको उन सब बातों को बड़ी बारीकी से समझने के लिए उस बेसिक वीडियो को भी अवश्य देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं राहु का द्वितीय भाव में फल। आप सभी जानते हैं आपकी कुंडली, जैसे ये कुंडली होती है तो लगन कुंडली के अंतर्गत आपको जो है ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तो इस द्वितीय भाव में देखना है कि अगर आपकी कुंडली में यहां पर द्वितीय भाव में राहु लिखा हुआ है तब आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तभी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि अगर आप जो है आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में तो ये फल आदेश जो है आपके लिए होगा। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर हम कुछ फल पॉजिटिव बताएंगे, कुछ नेगेटिव, दोनों ही बातें होती हैं। हर एक बात की अगर हर भाव की अगर हम बात करें तो सभी भाव में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कहीं ना कहीं नेगेटिव दोनों ही प्रकार के रिजल्ट जो है परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राहु यहाँ पे जिस राशि में है उस राशि का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। होता यह है कि अभी तो हम यहाँ पे राहु का साधारण रूप से परिणाम बता रहे हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि अगर राहु जो है, अगर हम बात करते हैं मेष की बात करते हैं, और अगर हम बात करें सिंह की बात करते हैं, वृश्चिक की बात करें, मतलब कुल मिलाकर मंगल की राशि जो होंगी मेष वृश्चिक, और सूर्य की राशि सिंह राशि, और अगर हम बात करते हैं गुरु की राशि धनु और मीन राशि जो होती है, इन राशियों में राहु का जो परिणाम होगा वो नेगेटिव, अगर यहां पर इस तरीके की राशियां आपकी लिखी हुई हैं तो नेगेटिव इफेक्ट जो है आ सकता है, जो है आएगा, मतलब जो है। लेकिन मतलब क्योंकि राहु धनु राशि में अगर हम बात करते हैं नीच के हो जाते हैं तो ये प्रभाव आ सकता है, जो नेगेटिव परिणाम है, नेगेटिव रिजल्ट है वहां प्राप्त होते हैं। बात करते हैं अगर जो है बुध की राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो बुध की राशि हो गई, शुक्र की राशि हो गई तुला, और अगर हम बात करते हैं वृषभ राशि की जो है, या फिर शनि की राशि की हम बात करें, मकर राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, इनमें राहु जो है अपने परिणाम अच्छे देते हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये राशि देखना भी आपको जो है देख सकते हैं कि अगर ये राशियां हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हाँ भाई परिणाम अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, ये भी आपको यहाँ पर विचार करना होगा। फिर उसके बाद एक बात और यहाँ पर परिणाम पर निर्भर करेगी कि अब देखिए राहु केवल अकेला तो राहु बैठा नहीं होगा, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 2 ग्रह हो 3 ग्रह हो तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। साथ साथ इस भाव पर जो है इस राहु के ऊपर पड़ने वाली अगर दृष्टि की बात करें कि कौन से ग्रह इस पर अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं, एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो भी परिणाम पर निर्भर करता है, जिसके कारण परिणाम प्रत्येक कुंडली के अंतर्गत अलग अलग हो जाएंगे। फिर भी जो साधारण परिणाम की अगर हम बात करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करते हैं, जो सभी पर मतलब लगभग जो है आपके ऊपर जो है लागू हो सकते हैं, वो हम यहां पर बता रहे हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए बात करते हैं राहु की द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव पहले किन किन चीजों का कारक रखता है, या फिर आप समझ सकते हैं किन चीजों को दर्शाता है, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव को धन का भाव कहते हैं। ये भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपका मुख है, जीवा की अगर हम बात करते हैं वह है, साथ ही साथ कुटुंब परिवार की अगर हम बात करते हैं तो उसका भाव है ये। और भी कई बातें हैं इस भाव से जुड़ी जो है, जो कि हम बताएंगे आगे जो है, या फिर दांत की अगर हम बात करते हैं वो भी इसी भाव से जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं क्योंकि वाणी है, मुख है, तो वहां से इन सब चीजों का भी विचार होगा। अब देखिए राहु क्या है, जैसा कि आपको हमेशा बताया गया है राहु डिजायर्स है, राहु इच्छा है। अब यहां पर इच्छा कैसी इच्छा है, यहां पर अब व्यक्ति की इच्छा है, क्योंकि राहु इच्छा है और उसका संबंध किससे बना है, धन भाव से बना है। अब व्यक्ति की इच्छा धन की इच्छा है, धन की चाह व्यक्ति की जो है परम चाह जिसे कहेंगे, वो व्यक्ति की धन की चाह है। अब होता क्या है, कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई धन की चाह किसको नहीं होती। बात बिल्कुल सही है, धन की चाह सभी को होती है, परंतु यहां पर वो धन की चाह है कि व्यक्ति के पास हो सकता है कि यहां पर क्योंकि राहु क्या है,
स्वतंत्र विचारधारा से काम करने वाला है, किसी के मतलब नियमों को ज्यादा नियमों को मानने वाला नहीं है, नियम तोड़कर आगे बढ़ सकता है, ऐसा राहु का जो है मतलब जो है राहु कार्य करता है। इस प्रकार से राहु जो है चलता है। अगर हम बात करते हैं राहु से प्रभावित व्यक्ति की, अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो स्वतंत्र विचारधारा होता है, उसका मतलब जो मन होता है वो स्वयं से होता है, मतलब जो है वो झुकना पसंद कम करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, झुकता नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति धनी परिवार में हो लेकिन धन माता पिता का हो, मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह या मनी जो है वो पेरेंट से रिलेटेड हो अगर हम बात करें, लेकिन अब उसकी जो चाह है वो कैसी चाह है, धन की चाह है। कैसा धन, स्वयं उपार्जित धन की अगर हम बात करें, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, किसी भी तरीके से वह कमा कर लेकर आएगा, लेकिन जो चाह रहेगी वो धन की चाह रहेगी। और धन का मतलब धन के लिए वो संग्रह किसी भी तरीके से मतलब धन को जो है लेकर आएगा, संग्रह करेगा। इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हैं। इस भाव से जो हमारी एसेट्स होते हैं, सोना चांदी वगैरह जो होते हैं, इनका भी विचार होता है। और होता यह है कि राहु अगर यहां पर नेगेटिव परिणाम देगा, अगर देता है आपका जो है, तो यहां पर हो सकता है कि व्यक्ति को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हो, या फिर जो है जैसे अगर हम बात करते हैं एसेट्स बनाने में प्रॉब्लम हो जाए, ये सब समस्या राहु दे सकता है। ये आप यहां पर समझ सकते हैं। चाह आपको पता लग गई, चाह यहां पर किस प्रकार से रहेगी कि व्यक्ति जो है खुद के बल पर पैसा कमाना चाहेगा, ये आप यहां पर समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पर राहु जो है अचानक धन लाभ सही गलत किसी भी तरीके से चलेगा लेकिन कार्य करेगा, क्योंकि राहु जो है नियमों से हटकर चल सकता है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि राहु एक राक्षस है, जैसा कि आप जानते ही हैं, स्वर भानु नामक राक्षस, जिसको जो है अगर हम बात करें समुद्र मंथन के समय में जो अमृतपान हो रहा था, जिस समय भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर राहु सिर का ऊपर अगर हम बात करें सिर, और धड़ की अगर हम बात करते हैं जो कि केतु, उनका निर्माण हुआ था। तो ये राहु एक राक्षस है। तो यहां पर राक्षस है तो प्रवृत्ति राक्षस से प्रवृत्ति जन्म लेगी, और वो किस भाव में जन्म ले रही है, इस द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं यहां पर ये भाव किसका भाव है। ये भाव धन का तो बताया, अब वाणी का भाव है। अब इस व्यक्ति की वाणी हो सकती है बहुत मतलब ऐसी वाणी जो सामने वाले को मोहित कर दे, कड़क वाणी जिसको हम कह सकते हैं, और कुछ हद तक तीखी भी कह सकते हैं, कुछ मतलब जो है पन्नी की अगर हम कहते हैं पन्नी सी आवाज है इसकी व्यक्ति की जो है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, प्रभावशाली भी कह सकते हैं वहां पर जो है, और व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कह सकते हैं, उच्च कोटि का वक्ता कह सकते हैं, और बोलने वाला होता है व्यक्ति जो है, कंटिन्यू बोल सकता है, मतलब कुछ इस प्रकार से अपने भावों को अच्छी तरीके से सामने वाले को रखकर उस बताकर और सामने वाले को अपनी वाणी से मोहित करना जानता है, ऐसा आप यहां पे कह सकते हैं। इस तरीके का स्वभाव, क्योंकि राहु मायावी है, ऐसा व्यक्ति जो है बोलकर जो है अपनी झूठ सच या किसी भी तरीके से सामने वाले को जाल में भी फंसा सकता है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आप पर निर्भर करता है, आप किस प्रकार से इसको लेते हैं। हमारा कर्तव्य यहां पर इसको समझाना है अच्छी तरीके से कि ये देखिए हर एक बात के दो पहलू कह सकते हैं यहां पर जो है, कि आप उसको पॉजिटिव वे में भी समझ सकते हैं, नेगेटिव वे में भी समझ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ हद तक आप ये कार्य नेगेटिव वे में कर रहे हो, लेकिन इसी बात को आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बिजनेसमैन की बात करें, राहु इस तरीके से आ जाए, द्वितीय भाव में हो जाए, तो वो राहु बोलकर व्यक्ति माया फैलाने का कार्य जब करेगा जो है, माया मतलब अगर हम बात करें तो झूठ सच बोलकर वो अपना प्रोडक्ट बेचना जानता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए वो प्रोडक्ट अगर हम बात करें, वो तरीका जो अगर हम बात करते हैं झूठ बोलने का तरीका, वो पॉजिटिव हो सकता है। ये आप पर निर्भर है कि आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो ये बात तय है कि राहु का संबंध जब द्वितीय भाव आपके मुख से होगा, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने में भी माहिर होगा, मतलब झूठ सच कभी भी अपने हिसाब से जो है, अपने स्वार्थ के हिसाब से जो है, ऐसा व्यक्ति बोल सकता है। साथ ही साथ देखिए इस भाव की बात करते हैं, इस भाव में जैसे मुख का संबंध है, जीवा का संबंध है, अगर हम बात करें तो यहां पर क्योंकि भोजन की अगर हम बात करते हैं, वो भी संबंध यहीं से ही है, तो यहां पर अगर हम भोजन की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति के भोजन जो है हो सकता है वो कुछ तामसिक प्रवृत्ति का, क्योंकि राहु राक्षस है। अब राक्षस सात्विक भोजन नहीं कर सकता, या फिर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जीवन में वो व्यक्ति जो है तामसिक चीजों का भी भोग करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तामसिक की बात करें, अभक्ष्य पदार्थों की बात करें, जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते, जैसे अगर हम बात करें अंडे की बात कर लेते हैं, मांस की बात कर लेते हैं, या फिर सिगरेट वगैरह अगर हम बात करें जो है, मतलब सिगरेट गांजा वगैरह जैसे अफीम वगैरह, किसी भी इस तरीके की नशीले पदार्थों के सेवन की अगर हम बात करें, तो उन सब चीजों का भी व्यक्ति भोग करना जानता है, भोग करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। चाहे जीवन में मतलब कभी भी करे, मतलब जो है कुछ समय के लिए करे, हो सकता है कुछ समय के लिए किया हो, परंतु उसका ऐसा कह सकते हैं कि उसका भोजन एक समय ऐसा आएगा कि सात्विक नहीं रहेगा, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं यहां पर, क्योंकि मुख की बात हुई है, जीवा की बात हुई है, दांत की बात हुई है यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम दांतों की बात करते हैं तो हो सकता है उसको दांत से संबंधित रोग हो जाए,
ये भी हो सकता है जो है। और जब ऐसा व्यक्ति जो है जन्म लेता है तब भी उसको दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक दौर में भी बात करें, दांत निकलने में भी समस्या। और तब ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं बड़ी उम्र की बात करते हैं, तो वहां पर पायरिया वगैरह लग जाना जो है, दांत से संबंधित रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही साथ इस भाव का संबंध आंखों से भी होता है। कौन सी आंख जो है, पुरुषों की बात करते हैं तो ये दाई आंख होती है, और अगर हम बात करते हैं ये दाई आंख, ये बाई आंख होती है। पुरुषों की बात करें दाई ये वाली आंख होती है। मतलब सेकंड हाउस में अगर राहु है, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपको दाई आंख से संबंधित समस्या हो। शुरुआती दौर में कह सकते हैं, अगर हम बचपन की बात करें तो वहां पे हो सकता है कि आपको कम दिखाई देना, आंखों की रोशनी, इस आइज का नंबर ज्यादा कह सकते हैं, मतलब जो है पावर ज्यादा है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं लेटर एज की बात करते हैं या फिर बुढ़ापे की बात कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर आपको मोतियाबिंद वगैरह जैसे आंख बनवाने वाली बात कहते हैं, तो वो सब चीजें, उन चीजों का ऑपरेशन वगैरह जो है आप यहाँ पे करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर ये बात थी मेल के लिए बात थी। इसी प्रकार इसका वाइस वर्सा की अगर हम बात करें फीमेल के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुष मतलब स्त्री के लिए, महिला के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला की जो है, क्योंकि यहाँ पे दाई आंख पुरुष की बताइए, तो महिला की बाई आंख होगी, तो बाई आंख से संबंधित समस्या व्यक्ति को जो है हो सकती है। अब देखिए बात करते हैं ये अगर हम इस भाव की बात करते हैं, सेकंड हाउस की बात करते हैं, तो ये भाव किसका बताया, कुटुंब का भाव बताया है, परिवार होता है यहाँ पर। तो ये व्यक्ति क्या होगा, अगर हम बात करते हैं राहु जिसके सेकंड हाउस में होगा, तो हो सकता है कि जीवन के अगर हम शुरुआती दौर में अगर हम बात करते हैं, अर्ली एज की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, बचपन की बात करें, तो वहां पर व्यक्ति के कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से व्यक्ति टूट सकता है, बिखर सकता है। किस प्रकार से हो सकता है कि जैसे अगर हम बड़ा परिवार की बात करते हैं, ताऊ चाचा जो है, ताई जी वगैरह जो है, इस तरीके से बड़ी फैमिली होती है, हो सकता है आप जो है उनसे उस समय में, आप मतलब जन्म के बाद जो है अगर हम बात करें, बचपन में अगर हम बात करें, उनसे अलग जाकर रह सकते हो। और भविष्य की अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें जो है, तो वहां पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं परिवार में चुप रहना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि व्यक्ति हो सकता है परिवार को तोड़ने का काम करे, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस बात को जो है, या फिर किसी भी कारण से आपके साथ ये परिस्थिति बन जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ पे विच्छेद करा सकता है, परिवार से विच्छेद करा सकता है, परिवार से दूर भेज सकता है। हो सकता है आपका कर्म क्षेत्र भी परिवार से दूर हो, जन्म स्थान से दूर हो, मतलब कहीं ना कहीं अकेले, मतलब इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ आ सकती है। और महिलाओं के लिए विशेषकर एक बात ध्यान रखना है, स्त्री की अगर हम बात करें, फीमेल की अगर हम बात करते हैं, उनके लिए विशेषकर ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी स्त्री अगर परिवार के बीच में बैठती है तो वहां पर उसको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, या फिर ऐसी स्त्री परिवार में बैठकर जो है कहीं ना कहीं परिवार में कुछ ऐसी बात कर दे जिसके कारण जो है कुछ मनमुटाव हो जाए, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इस बात का यहाँ पर विचार करना होगा, और ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा शांत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस बात का यहाँ पर विचार करना होगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं इस भाव की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया ही है कि जन्म स्थान से दूर का भी कर्म क्षेत्र हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति का विदेश से भी वैसा व्यक्ति जो है लाभ लेने वाला होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस भाव में, क्योंकि मुख का संबंध आया और यहाँ पर अभक्ष्य पदार्थ भी जैसे हमने बताई थी, उसके साथ एक बात का और विचार, अगर राहु कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है, कुछ गलत यहाँ पर जो है मतलब अशुभ ग्रहों के साथ संबंध बन जाए, या फिर किसी भी तरीके से पीड़ित अगर हो जाए और अशुभ प्रभाव देने लगे, तो कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का संबंध किसी ऐसे पदार्थ जो कि अगर हम बात करें नशीले, उसकी अगर हम बात करें पॉइजन्स की बात करें, जहर की बात करें, जो पदार्थ आपको खाकर जो है मतलब आप जो है मतलब जिसके कारण जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भोगो, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ उत्पन्न कर देता है आकस्मिक, अचानक से जो है। तो इस बात का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं कि धनी बनने की चाह जो हमने बताई दी है, साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, इस भाव से प्रारंभिक शिक्षा की भी विचार होता है। तो शुरुआती शिक्षा में राहु यहाँ पर कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है आपका पढ़ाई में शुरुआती दौर में मन ना लगता हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। मतलब शिक्षा से संबंधित समस्या भी राहु जो है सेकंड हाउस में यहां पर बैठकर बना देते हैं, तो इस बात का आपको विचार करना होगा। फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इस भाव से, जो ये सेकंड हाउस है, यहां से नेल्स का भी संबंध, नाखून जो होते हैं उनका भी संबंध आता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को नाखून खाने का शौक हो जो है, ये भी स्थिति व्यक्ति के साथ यहाँ पर बनती है। और हो सकता है नाखून बढ़ाने का शौक हो जो है, बड़े बड़े नाखून ऐसे व्यक्ति रख सकते हैं, तो ये भी व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर राहु अगर बैठे हैं तो यहाँ पे 5वीं 7वीं और 9वीं
तीन दृष्टियां जो कि आप सभी जानते हैं, गुरु के समान ही इनकी भी तीन दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि की बात करें 1 2 3 4 5, अर्थात राहु यहां पर बैठकर 5वीं दृष्टि यहां पर डालेंगे। ये कौन सा भाव है? ये भाव षष्ठम भाव है। और फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ने वाली है अष्टम भाव पर। 9वीं दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर 10th हाउस पर पड़ने वाली है। बात करते हैं पहले, अगर हम बात करें 5वीं दृष्टि की, अगर हम बात करते हैं ये किस भाव पर पड़ रही है? ये भाव षष्ठम भाव है। इस भाव से किस बातों का विचार होता है? रोग, रिपु, ऋण की बात करें, मुकदमे की बात करें या फिर कंपटीशन की बात करें, इन सब का विचार होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो रोग आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? रोग मतलब जैसे ही अगर रोग आता है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति रोग पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। राहु जो है, रोग अगर आता है तो उसको भी जो है मतलब राहु जो है यहाँ पर उससे भी बचाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। शत्रु आ जाए तो शत्रु नाश होता है, ऐसा व्यक्ति जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। रोग की बात कर दी है, रिपु की बात कर दी है, कर्ज से भी ऐसा व्यक्ति, कर्ज का संबंध आ सकता है यहाँ पर व्यक्ति का जो है, और कर्ज से भी फिर वो व्यक्ति निकल जाएगा। बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर व्यक्ति की, अगर हम बात करें मुकदमे की बात करें, कोर्ट केस की अगर हम बात करते हैं या फिर प्रतियोगिता उसकी भी बात करेंगे, कोर्ट केस की बात करें, इस भाव से कोर्ट केस का विचार होता है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति कोर्ट केस में फंस जाए। लेकिन राहु अगर शुभ स्थिति में है तो वो व्यक्ति को कोर्ट केस से भी निकाल लेगा, बचा लेगा, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम की, तो ऐसे व्यक्ति की जो चाह होगी वो, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने आप को प्रूफ करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा, शो ऑफ करने मतलब शो करेगा अपने आप को, मतलब दुनिया के सामने जो है इस प्रकार से जो है सिद्ध करने का प्रयास करेगा, प्रूफ करने का प्रयास करेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर दम है और मैंने जो है, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं वो सब निकालने का दिखाएगा, वो निकाल कर जो है कहीं ना कहीं उनकी प्रति पूर्ण रूप से झुकाव होगा। तो कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगिता वगैरह में विजय प्राप्त करने वाला होगा। हो सकता है शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो कहीं ना कहीं 37 साल की उम्र के बाद जो है 40-42 के आसपास जो है ये जो पीरियड जब चालू हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब लाभ की स्थिति जो है व्यक्ति की बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में व्यक्ति को समस्या बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम में, तो ये अगर हम बात करें क्लास की, अगर हम बात करते हैं तो क्लास में टॉपर हो सकते हैं, ऐसा भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और जो है यूनिवर्सिटी टॉपर्स हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम में भी विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्यक्ति का जो है, क्योंकि 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ती है, फिर राहु अगर यहां पर बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है अष्टम भाव पर। यह भाव किस भाव का? अगर हम अष्टम भाव की बात करते हैं, आयु का भाव है और आयु की वृद्धि कर देंगे। हो सकता है यहां पर अगर हम बात करते हैं इस भाव से, क्योंकि तंत्र मंत्र की बात करें, गुप्त विद्याओं की बात करें, गुप्त ज्ञान की बात करें, तो भी यहां पर होगा कि राहु की दृष्टि जो है, क्योंकि राहु इच्छा है, अब इच्छा है, इंटरेस्ट है, तो हो सकता है चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो, आपका जो झुकाव हो वो तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, इन सब में विशेष रुचि, गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि, मतलब जो है हो सकता है आप सिर्फ चैनल्स को ही फॉलो कर रहे हो, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इतना हो सकता है। तो ये सब विशेष रूप से जो रुचि जो होंगी, तंत्र मंत्र वगैरह की अगर हम बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, हस्तरेखा की बात करें, इन सब चीजों में विशेष रूप से, या टैरो कार्ड वगैरह बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं, तो उन सब में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है खुफिया एजेंसी वगैरह में जो गुप्तचर वगैरह हो सकता है, इस तरीके का काम करने वाला भी हो सकता है। तो ये सब इच्छाएं व्यक्ति की यहां पर होती है। उसके बाद देखिए, इस भाव से अगर हम बात करें, आकस्मिक दुर्घटना का भी विचार इस भाव से होता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर राहु सेकंड हाउस में है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को, अगर हम बात करें अर्ली एज की, शुरुआती दौर में जो है जीवन के 18 से 20 वर्ष की आयु के अगर हम तक जो अगर हम बात करें, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो है दुर्घटना का सामना करना पड़े, चोट चपेट वगैरह जो है, एक्सीडेंट वगैरह ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं। थोड़ा सा राहु के यहाँ पर ऊपर प्रभाव देखिए कि कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों का अगर प्रभाव है, युति है, दृष्टि संबंध है, तो वहां पर इस तरीके का प्रभाव हो सकता है। ये आपको यहाँ पर विचार करना होगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं नवीं दृष्टि की, अगर हम बात करें, देखिए राहु यहां पर बैठकर नवी दृष्टि जो डालने वाले हैं वो दशम भाव पर डालने वाले हैं। दशम भाव नेम, फेम, अथॉरिटी की बात करें, कर्म क्षेत्र होता है, प्रोफेशन अगर हम बात करें, उन सब चीजों का भाव है।
तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति की जो चाह होगी वो कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान की चाह, अपने जो कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें अपने कार्यों के लिए मान सम्मान की चाह, अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो उन सबकी जो है चाह व्यक्ति की जो है हो जाती है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की जो दृष्टियां होती है वो विच्छेदात्मक होती है। कहीं अगर नेगेटिव थोड़ा प्रभाव राहु ज्यादा दे रहा हो, शुभ प्रभाव की स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति की कितनी बार जॉब भी जो है स्टेबल नहीं हो पाती, कि हो सकता है बदलाव जो है कर्म क्षेत्र में बार बार आते रहते हैं। ऐसी भी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है, क्योंकि राहु क्या है, जब राहु क्या है प्रयत्न करेगा जो है यहाँ पे क्योंकि इच्छाएं हैं तो इच्छा शक्ति जो है बढ़ती जाएगी, और उसमें अगर कहीं कमी है तो उन इच्छाओं को बढ़ाकर जो है व्यक्ति जो है उन इच्छाओं पर कार्य करने लगता है और व्यक्ति जो है फिर सफलता हासिल करता है, जो कि हमने बताया ही है कि व्यक्ति की 37 वर्ष की एज के बाद जो है कहीं ना कहीं विशेष सफलता जो है व्यक्ति को होने लग जाती है। दांत से संबंधित जो कि आपको बताया पायर या दंत रोग व्यक्ति के हो सकते हैं। और अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बैंकर्स मतलब बैंक वगैरह में जो है यहाँ पर काम करने वाला हो सकता है, फाइनेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, कॉमेडियन हो सकता है यहाँ पर व्यक्ति जो है, म्यूजिशियन, सिंगर, क्योंकि मुख से संबंध अगर आ रहा है तो वहाँ पे सिंगर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है। वाणी की बात करें, एक उच्च कोटि का वक्ता जो है, भाषण करता जो है वैसा व्यक्ति हो सकता है। साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का अगर हम कहें तो यहाँ पर व्यक्ति जो है किस चीज में मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है। साथ ही साथ खुफिया एजेंसी जो कि हमने बताया कि उनमें काम करने वाला भी ऐसा व्यक्ति जो है हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखें यहां पर एक बात की अगर हम बात बताएं यहां पर जो है कि वैसे व्यक्ति का पिता की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं 9th हाउस की अगर हम बात करें तो वहां से ये जो हाउस होगा 1 2 3 4 5 6 9th हाउस से हम पिता का विचार करते हैं, उससे ही 6th हाउस है। तो यहां पर राहु बैठकर क्या होगा कि हो सकता है कि जो पिता का कार्य क्षेत्र हो उसमें रोड़े अटकते हो, कहीं ना कहीं उसमें समस्या आती हो, ये आप यहां पे समझ सकते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति जो है पिता के जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो है प्रमोशन होने में किसी के कारण जो है प्रॉब्लम आ जाए, जो है समस्या हो जाए, जो है मतलब कहीं ना कहीं जॉब में पॉलिटिक्स व्यक्ति की जो है पिता के जॉब, अगर पिता के कर्म क्षेत्र की बात करें, पिता के जो है कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें वहां पे पॉलिटिक्स हो सकती है जॉब में। इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये राहु जो है, अगर ये राहु की अगर हम बात करें आपकी कुंडली में राहु अगर सेकंड हाउस में, तो ये आपके जो संतान है आपके संतान भाव से कहां है, दशम भाव में। और दशम भाव में जो राहु होता है बहुत अच्छे परिणाम देता है। कैसे परिणाम देता है, दशम भाव में अगर राहु व्यक्ति के आता है तो ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, राजनीति मतलब राजनीति में भी चला जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है झूठ सच की अगर हम बात करें सब तरीके का प्रयोग करके जो है सफलता हासिल करता है, इस प्रकार का व्यक्ति होता है। तो आप यहाँ पे संतान जो है कुछ इस प्रकार से कार्य करने वाली हो सकती है। एक बात और बताते हैं यहाँ पर, अगर राहु आपके सेकंड हाउस में है तो आपके अगर हम बात करें सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव है, इस भाव से क्या ये 8वें भाव में है। अगर हम बात करें यहां से गिनोगे तो इस भाव से, ये जीवन साथी का भाव है तो इस भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां भाव है, अर्थात जीवन साथी का जो है अष्टम भाव होगी एक तरीके से अगर हम बात करें। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी को भी जो है गुप्तांग से संबंधित समस्या हो सकती है, और आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जो अगर स्पाउस की बात करें वो दुर्घटना हो सकती है आकस्मिक रूप से, उसके साथ अगर हम बात करें इस तरीके की समस्या व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से राहु की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हमने आप पर बताई है। तो आपको देखिए समझना होगा जो है किस पर जो बताया है पूरा अच्छी तरह से इसको डिटेल से समझिए, तब आप इस पर निर्णय लीजिए। कोई अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट आ गया हो जिसके कारण आप हताश हो गए हो तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक राहु का जो है ओवरऑल सेकंड हाउस में जो है हमने बताया है, एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ता है शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव, हो सकता है यहाँ पर आपके कुंडली में यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट बता दिया हो और आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ रही हो तो हो सकता है वे रिजल्ट वे परिणाम आपको ना मिले। इस बात का भी विचार आपको करना होगा। अगर आप बात करते हैं इससे संबंधित अगर अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं राहु से संबंधित, तो कौन से ऐसे उपाय करे जाएं जिससे आपको विशेष रूप से जो है लाभ हो, तो शिव आराधना। राहु के केस में अगर राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की आप समस्या में पड़ रहे हैं तो शिव आराधना जो है बहुत श्रेष्ठ फल देती है। किसी भी प्रकार से शिव जी की साधारण रूप से भी आप आराधना करनी शुरू कर दें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप साधारण रूप से उनको जल ही अर्पित करना शुरू कर दें, जलाभिषेक करना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।